नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का कल आखिरी दिन। आज एनडीए और इंडी गठबंधन के विभिन्न दलों के प्रत्याशियों के नामांकन करने का सिलसिला जारी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, पहले चरण के मतदान के लिए वोटर स्लिप का 26 अक्टूबर से होगा वितरण। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम की सदस्यता समाप्त करने के स्पीकर न्यायाधिकरण के आदेश पर नहीं दी अंतरिम राहत। और चक्रवात दाना आज ओडिशा और बंगाल के तट से टकराएगा। झारखंड के कोल्हान समेत मध्य भाग, खूंटी, रांची, रामगढ़ समेत कई जिलों में आज और कल भारी बारिश की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का कल आखिरी दिन है। इस क्रम में आज भाजपा, झामुमो और कांग्रेस के कई दिग्गज प्रत्याशियों के नामांकन करने का सिलसिला जारी है। आज रांची विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सीपी सिंह ने नामांकन दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशी नवीन जायसवाल ने हटिया सीट से और इसी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अजयनाथ सहदेव ने पर्चा दाखिल किया। गिरिडीह जिले की गांडे विधानसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी कल्पना सोरेन, रांची विधानसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी महुआ माझी, लोहरदगा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने नामांकन किया। वहीं दूसरे चरण के लिए भी प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं। इस चरण के लिए 29 अक्टूबर तक पर्चा भरा जा सकता है। गौरतलब है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव 2 चरण में हो रहे हैं। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को है। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया है कि राज्य में बांग्लादेशी और रोहिंग्या की घुसपैठ के लिए सोरेन सरकार जिम्मेदार है और ये चुनाव झारखंड को बचाने के लिए है। झारखंड में इस समय बीजेपी और एनडीए का लहर है। पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगा, ये मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ। ये चुनाव किसी को विधायक और मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव झारखंड को बसाने का चुनाव है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर दलितों का अपमान करने का भी आरोप लगाया। बाहर राहुल गांधी दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी दलितों को समर्थन करता है, दलितों को समता का भागीदारी देता है, लेकिन अंदर का बात कैसा होता है, दलितों को कैसे अपमान किया जाता है। कल का वीडियो जो बाहर हुआ, खड़गे जी का साथ जो हुआ, उसका बात लोगों को बताने के लिए और कुछ नहीं रह गया। अंदर में दलितों को अपमान किया जाता है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के नेताओं को खरीद रही है और विकास के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। आज ये लोग झूठा आश्वासन, झूठा राशन और झूठी बातें बोल करके लोगों को चुनाव में दिग्भ्रमित करने का काम करता है। आप ये लोग बताइए, पूरा का पूरा इनके षड्यंत्र के साथ टक्कर देते हुए हम लोगों ने ये पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। चतरा विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी रश्मि प्रकाश के नामांकन में पहुंचे बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप भी लगाया। श्री यादव ने दावा किया कि चतरा से राष्ट्रीय जनता दल विजयी होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए झामुमो ने तीसरी सूची भी जारी कर दी है। इसमें 5 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। इनमें लोकसभा चुनाव में पार्टी के बागी रहे चमरा लिंडा को बिशुनपुर से टिकट दिया गया है। जिगाहोरो को सिसई से, चक्रधरपुर से सुखराम उरांव को तो खूंटी से स्नेहलता कंडुलना को टिकट दिया गया है, जबकि गोमिया से योगेंद्र प्रसाद को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक ममता देवी को इस बार भी पार्टी प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी को जनता का प्रचंड बहुमत मिलेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि पहले चरण के मतदान के लिए वोटर स्लिप का वितरण 26 अक्टूबर से शुरू होगा। मतदाताओं के घर घर जाकर इस पर्ची का वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदाता पर्ची से वोटरों को मतदान के दिन अपना सीरियल नंबर खोजने में आसानी होगी। आकाशवाणी प्रादेशिक समाचार एकांश रांची की ओर से आज रांची में विधानसभा चुनाव के सिलसिले में आदर्श आचार संहिता समेत अन्य बिंदुओं को लेकर सूचना भवन सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोरा ने चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी दी। किसी भी तरह का अगर वायलेशन हो रहा है फील्ड में, तो इसके लिए सी विजिल ऐप में कहीं पे भी अगर आप कुछ वायलेशन देख रहे हैं उसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं और 100 मिनट के भीतर इस पे कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। सी विजिल ऐप में जो भी मामले दर्ज होते हैं उसे डायरेक्टली ईसीआई मॉनिटर करता है। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट ऐप है जो वोटर हेल्पलाइन ऐप है। वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से आपका नाम
वोटर रोल में कहाँ पे है, इलेक्टोरल रोल में किस क्रमांक संख्या में है, आपका पोलिंग स्टेशन का क्या डिटेल है, ये आप अपने मोबाइल से ही जान सकते हैं। मौके पर आकाशवाणी रांची प्रमुख कृष्ण कुमार लाल, आकाशवाणी कार्यालय प्रमुख डीसी हेम्ब्रम, दूरदर्शन से दिवाकर कुमार, आकाशवाणी रांची के सहायक निदेशक जेवियर कंडूलना, आकाशवाणी के कार्यक्रम अधिशासी पंकज मित्र, आकाशवाणी रांची की समाचार संपादक महविश रहमान और दूरदर्शन के समाचार संपादक गौरव कुमार पुष्कर थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने झामुमो से निष्कासित विधायक लोबिन हेम्ब्रम की सदस्यता समाप्त करने के स्पीकर न्यायाधिकरण के आदेश पर अंतरिम राहत नहीं दी है। मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर विधानसभा स्पीकर के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया गया। खंडपीठ ने मामले की वृहत सुनवाई के लिए नवंबर 12 निर्धारित की है। गौरतलब है कि विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने विधानसभा के स्पीकर न्यायाधिकरण की ओर से उनकी सदस्यता रद्द करने के फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अक्टूबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। माईगॉव नमो ऐप पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। पाकुड़ जिले में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के साथ साथ मतदान प्रतिशत बढ़ाने में जिला प्रशासन महिलाओं के जरिए लोगों में जागरूकता लाने का काम कर रहा है। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। आगामी 20 नवंबर को पाकुड़, लीटीपाड़ा एवं महेशपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव में शहरी हो या ग्रामीण महिलाएं टोलों मोहल्लों सहित गांवों में पुरुषों एवं महिला मतदाताओं को बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित कर रही हैं। जिला प्रशासन की पहल पर मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के साथ ही मतदान के तरीकों, बूथों पर दी जाने वाली सुविधाओं को भी बताने का काम महिलाएं कर रही हैं और प्रशासन का फोकस मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। पलामू जिले के मनातू प्रखंड के उरूर जंगल के पास एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार लोग बिहार के गया से पलामू के लेस्लीगंज बारात जा रहे थे। इसी क्रम में वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात को लेकर राज्य में आज और कल कोल्हान क्षेत्र, खूंटी, रांची, बोकारो और धनबाद समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान तेज हवा चलने की संभावना है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज दाना चक्रवात उड़ीसा और बंगाल के तट से टकराएगा, जिसका व्यापक असर झारखंड के कई इलाकों में देखने को मिलेगा। 24 में खासकर झारखंड के जो कोल्हान का जो हिस्सा है उससे सटा मध्य भाग, वहां पर कुछ भारी बारिश देखने को मिल सकती है और 25 तारीख में इसका दायरा बढ़ेगा पूरे दक्षिणी झारखंड के साथ साथ में जो मध्य का भाग है जिसमें रांची, रामगढ़, लोहरदगा, तो यहाँ तक में इसका असर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक में कुछ जगहों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इस चक्रवात के कारण रेलवे ने मुरी के रास्ते चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का कल आखिरी दिन। आज एनडीए और इंडी गठबंधन के विभिन्न दलों के प्रत्याशियों के नामांकन करने का सिलसिला जारी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, पहले चरण के मतदान के लिए वोटर स्लिप का 26 अक्टूबर से होगा वितरण। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम की सदस्यता समाप्त करने के स्पीकर न्यायाधिकरण के आदेश पर नहीं दी अंतरिम राहत। और चक्रवात दाना आज ओडिशा और बंगाल के तट से टकराएगा। झारखंड के कोल्हान समेत मध्य भाग, खूंटी, रांची, रामगढ़ समेत कई जिलों में आज और कल भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।